2047 तक इसने कहीं नहीं जाना। मेरा तो ख्याल है उसके बाद भी नहीं इसने कहीं जाना। ये 2047 तक नहीं है। ये जब तक भारत को तबाह नहीं कर लेता ये कहीं नहीं जाते। विश्व गुरु जो हुए फिर कहते हैं पूरे विश्व गुरु, पूरी दुनिया के अंदर गिरना हमने हर जगह जाके। दुनिया के अंदर सबसे ज्यादा आइसोलेटेड कंट्री अगर देखा जाए तो, और जो भारतीय मुसलमान हैं उनके खिलाफ उनको थप्पड़ मार मार के जो जय श्री राम बुलवाते हैं, अगर ये ले लिया जाए इनके पास छिनकना भी नहीं बचता चीमा साहब। उसके बाद ताट साहब, आज और कल से पाकिस्तान जो है वो मार का हक सेलिब्रेट कर रहा है। पाकिस्तान की लीडरशिप ने, पाकिस्तान की मिलिट्री कमांड ने कल एक प्रेस कॉन्फ्रेंस की और बताया कि एक साल के अंदर क्या कुछ हुआ और इंडिया ने हमारे खिलाफ एग्रेशन किया। चीमा साहब, भारत के हालात मेरे ख्याल में अफसोस से अफसोसनाक होते जा रहे हैं। बिलखसूस जो ये आखिरी वारदात इन्होंने बंगाल के अंदर डाली है इलेक्शनों में, तो जमहूरियत तो फारग कर दी उन्होंने इंडिया में से। ये तो अंडरस्टूड सी बात। इस वक्त दुनिया बिल्कुल समझ, सारी दुनिया को पता चल चुका है कि वहां पे जमहूरियत नहीं है। बल्कि उस पर मैंने एक ट्वीट की थी चीमा साहब, पाकिस्तान के बारे में पहले तो ये बात भी नहीं करते थे, आपको शायद याद हो कुछ अर्सा पहले ये पाकिस्तान के बारे में बात करना कहते थे कि हम जी नीचे आ जाते हैं। अब तो खैर नीचे से खुद बहुत नीचे चले गए। उसकी वजह ये है चीमा साहब, जमहूरियत के लिए, डेमोक्रेसी के लिए, उसको पॉजिटिव चलने के लिए अपोजिशन, कंस्ट्रक्टिव हेल्दी अपोजिशन की जरूरत होती है। वो तो है नहीं। चले उस पर भी बाद में बात करते हैं कि वहां पे हालात क्या है। बुनियाद और मरसूस मार का हक पे बात करते हैं चीमा साहब। तो दर हकीकत देखें, अभी तक कंफ्यूज हैं वो, इसमें कोई शक नहीं है। कभी कहते हैं हमारा तो शीशा भी नहीं टूटा था, कभी कुछ करते हैं, कभी कुछ करते हैं। आज भी उसी पॉइंट पर खड़े हैं, खुद फरेबी में। और इस खुद फरेबी के हालात ये हो चुके हैं चीमा साहब कि इस वक्त दुनिया के अंदर सबसे ज्यादा आइसोलेटेड कंट्री अगर देखा जाए तो वो भारत, सबसे ज्यादा। 12 साल जब जो बाइडेन जैसे अमेरिका के अंदर सदर थे, इन्होंने बड़ी वॉशिंगटन डीसी के अंदर किस खूबसूरती के साथ रशिया से तेल भी लेते रहे चीमा साहब, और फिर आके वॉशिंगटन डीसी के अंदर भी ये लुड़ियां डालते रहे बड़ी खूबसूरती के साथ। आज चीमा साहब जो ISPR ने जो प्रेस कॉन्फ्रेंस की है, उनका मुझे एक फिक्रा नहीं भूलता चीमा साहब। उन्होंने कहा हम जंग के लिए तैयार हैं, जहां कहेंगे वहां जंग के लिए तैयार हैं, आसमानों में, समंदर में और जमीन में। अच्छा, ये कहते हैं जी पाकिस्तान नहीं तो चाइना से तुसी की पूछा जाए, आपके पास कौन सी एक चीज? ब्राह्मोस आपको पता है आपने कहां से लेकर पेंट किया है? सबको पता है। दिए हुए जहाज उड़ाने की सलाहियत नहीं रखते, बनाना तो बहुत दूर की बात है। दुबई में जहाज, आपके तो जहाज अपने एयरपोर्टों पे तो अलग है, बाहर दूसरे मुल्कों में जाके गिर जाते हैं। विश्व गुरु जो हुए फिर कहते हैं पूरे विश्व गुरु, पूरी दुनिया के अंदर गिरना हमने हर जगह जाके। चलें चीमा साहब, दर हकीकत दुख वाली बात यह है कि आज भी दुख वाली बात यह है चीमा साहब, मैं एक क्वेश्चन पूछना चाहूंगा हर एक जी शऊर जो पढ़ा लिखा बंदा है। आज अगर बीजेपी से, RSS से पाकिस्तान की नफरत और भारत के अंदर बसते हुए मुसलमानों के खिलाफ नफरत, अगर इनसे दो ये चीजें ले ली जाएंगे, दो खिलौने इनसे ले लिए जाएं, तो इनके पास क्या है फिर पीछे? इनके पास पीछे बचता ये है कि फिर गटर से गैस किस तरह बनानी है, तीसरी यही चीज इनके पास बचती है। अगर इनसे पाकिस्तान की नफरत ले ली जाए, पाकिस्तान के साथ फॉल्स फ्लैग ऑपरेशन इनसे छीन लिए जाए, ये खिलौना इनसे ले लिया जाए, और जो भारतीय मुसलमान हैं उनके खिलाफ उनको थप्पड़ मार मार के जो जय श्री राम बुलवाते हैं, अगर ये ले लिया जाए, इनके पास छिनकना भी नहीं बचता चीमा साहब। इनके पास उसके बाद शर्मिंदगी बचेगी। और अब इनके हालात ये हैं कि दुनिया का कोई कंट्री इनके ऊपर एतमाद करने के लिए तैयार नहीं। फ्रॉड, धोखा चीमा साहब। अब तो कंपेन चल रही है ऑस्ट्रेलिया के अंदर, यहां अमेरिका के अंदर इनके खिलाफ कंपेन चल रही है कि इनकी डिग्रियां जाली हैं, ये लोग फ्रॉडिये हैं, ये जहां जाते चोरियां करते हैं, जहां जाते हैं धोखा करते हैं, फ्रॉड करते हैं। चीमा साहब अब तो खैर गेम बहुत आगे। अर्ज ये करना चाहूंगा, ये जो खासकर बच्चे हैं बीजेपी के, और ये हमारे जो कुछ हमारा अपने बच्चे भगौड़े हैं, उनसे मेरी रिक्वेस्ट होगी जरा अगला फिक्रा मेरा गौर से सुने। 195, 190 या 195 कंट्री दुनिया में, बड़े बड़े मुल्क हैं, बड़े बड़े मुल्क, लेकिन एक कंट्री एक ऐसा है जिसके पास आज सलाहियत मौजूद है कि रियाज भी उसके साथ है, उस पर एतमाद कर रहा है,
सऊदी अरेबिया, तेहरान भी साथ है, बीजिंग भी साथ है और वॉशिंगटन डीसी भी साथ है। कोई ऐसा 190-95 कंट्रीज के अंदर एक कंट्री ऐसा नहीं है जिसके पास ये सलाहियत मौजूद हो। दिस इज व्हाट द सिचुएशन इज। इनको पसंद नहीं है ना, ये तो लगे रहते ना जी। सवाए गाना देखिए चीमा साहब, जब बच्चा हार रहा होता है ना, बच्चा दूसरे बच्चे के साथ लड़ रहा होता है, वो थुक्का सट्टा ला पैदा, कोई थप्पड़ पड़ रहे होते हैं, थप्पड़ तो मार रहे, थक गया वो थुक्का सट्टा ला पैदा, कहना मैं जाके अपने अब्बे को दसाना। अब इनकी हालत ये हो चुकी, अब इनकी हालत ये हो चुकी चीमा साहब के गुस्से में अब आसमान की तरफ थूकते हैं जो अपने मुंह पे ऊपर गिर रहा है। लेकिन चीमा साहब अब दुनिया ने इनको इररेलेवेंट कर दिया है, इररेलेवेंट। यकीन करें, मैं देख रहा हूं चीमा साहब, जो डायस्पोरा, पढ़ा लिखा डायस्पोरा, इंडियन डायस्पोरा बंगाल के अंदर जो इन्होंने किया है, पढ़ा लिखा डायस्पोरा वॉशिंगटन डीसी अमेरिका के अंदर शर्मिंदा हुआ है। इन्होंने जिस तरीके से वहां सियासतदान खरीदे चीमा साहब, पंजाब के अंदर सियासतदान खरीदे, अगली बारी पंजाब की चीमा साहब, और 100 करोड़ के एमपी खरीदते, वजीर खरीदते 100 करोड़। मैंने अगले दिन ट्वीट किया चीमा साहब, इसको सियासत कहेंगे आप? जो ये खरीदते हैं जाके लोगों को, पूरी गवर्नमेंट असेंबली खरीद लेते हैं जाके, एटीएम में मशीनें रखी इन्होंने, वो अंडानी अंबानी, वो बोरियों के हिसाब से पैसे दे देते हैं, जो चैनल इनके खिलाफ बोले उसको खरीद लेते हैं, जजों को ब्लैकमेल करते हैं। चीमा साहब ये अब ये कहते हैं जी भगवान बीजेपी, अब मैं कहते हैं जी 2047 तक इसने कहीं नहीं जाना। मेरा तो ख्याल है उसके बाद भी नहीं इसने कहीं जाना। ये 2047 तक नहीं है, ये जब तक भारत को तबाह नहीं कर लेता ये कहीं नहीं जाते चीमा साहब। ये ना सियासत है ना आमरीयत है, एक नवा ड्रामा है चीमा साहब। लेकिन ताड़ साहब लोग यकीन तो फिर करते हैं ना उनकी स्टोरी पे, जो भी स्टोरी है। नरेंद्र मोदी की जो स्टोरी है लोग पसंद तो करते हैं। मैं सब नॉर्थ कोरिया वाले बंदे को भी, किम को भी बड़ी दुनिया नॉर्थ कोरिया को पसंद है। वो वोट इलेक्शन तो नहीं कराता है इलेक्शन, कहता है जमहूरियत होते, जमहूरियत वो कहता है जमहूरियत, उनको वोट चेक करो, 100% वोट लेता है वो, चेक करो यही तो करोड़ा। चीमा साहब पुतिन भी बहुत लोग पसंद करते हैं, प्रेसिडेंट चाइना के शी को पसंद करते हैं, नॉर्थ कोरिया वाले को पसंद करते हैं, अरबा ने फरमा रहा किंग ने इन्हें भी सारे पसंद कर दे। चीमा साहब ये बात है चीमा साहब। अब दुनिया देखें, दो चीजें, जब आप झूठ इतना बोलें कि आप खुद तो समझना शुरू कर देंगे ये सच है, दुनिया तो नहीं समझेगी ना सच है। आप ये मानते हैं कि इनकी इकोनॉमी, ये दुनिया का अगला फ्यूचर ये है? मैं नहीं मानता चीमा साहब इसका। तो फिर दुनिया फ्री ट्रेड एग्रीमेंट क्यों करती है इंडिया से? केड़ा फ्री, एक बार ट्रेड करने के लिए आई कुछ नहीं चीमा, ट्रेड की गल करना है। यूरोप भी करता है, ऑस्ट्रेलिया, इंग्लैंड, ऑस्ट्रेलिया। और चीमा साहब दर हकीकत बात ये है, आपके बीजेपी के, मुझे ये बताइए अपनी परफॉर्मेंस बेस्ड सियासत क्यों नहीं करते? ये बताएं ना कि हमने इतने पुल बनाए हैं, इतने हमने फलां सूबे के ऊपर हमने टेक ओवर किया। मध्य प्रदेश ही ले लें, हमने उसकी किस तरह शक्ल तब्दील कर दी, वो नहीं बताते। जी मतलब पॉलिसी बेस करें ना बातें। मुसलमानों को गालियां देके या पाकिस्तान के खिलाफ फॉल्स फ्लैग ऑपरेशन करा के अगर ये सियासत करनी, इसको आप सियासत कहेंगे आप? और दूसरा एक मुझे चीमा साहब इसका जवाब दे, और जिसकी आप बात कर रहे हैं वो कहता मैं तो बायोलॉजिकली पैदा ही नहीं हुआ, वो तो कहता मैं तो रब हूं। चीमा साहब ये सियासत थोड़ी है, ये सियासत, ये तो कोई नवी वारदात है, मैं तो समझ नहीं आ रही। ये बिल्कुल कॉपी है किम की, नॉर्थ कोरिया वाले। वो कहता मुझे बाथरूम की जरूरत ही नहीं पड़ती। तो चले चीमा साहब, लेकिन अब मैं ये बात जो करने लगा था कि अब इस वक्त अगर देखा जाए तो मैंने जिस तरह आप कहा था चीमा साहब, इनके साथ इस वक्त कौन है? इजराइल इनके साथ खड़े। दूसरा कोशिश कर रहे हैं I2 U2 को एक्टिवेट करें, कहीं तो सांस लेना, तालिबान के बगैर भी तो कहीं जाए साहब। वो तो चल ही नहीं सकता, यूएई अपनी लड़ाई में फंसा हुआ है और यूएई की जंग में इंडिया तो साथ नहीं खड़ा हुआ, तो I2 U2 का क्या फायदा? चीमा साहब साथ खड़ा होने के लिए टांगे होनी चाहिए ना, खड़ा होने के लिए टांगे कोई नहीं है तो खड़ा किस पे होना है? चीमा साहब मुझे ये बताएं, इनके तैयारों की हालत जो है देखी आपने, और आपको पता है कि राफेल लेते क्यों है? सिर्फ ये कि फ्रांस वाले किकबैक देते हैं और दूसरी चीज ही कोई नहीं। और जिस तरह इन्होंने पिछली दफा राफेल के अंदर करप्शन की है उसको मॉडिफाई करके सारी दुनिया को पता है इंडिया के अंदर, लेकिन है को माइकल आल इनके खिलाफ बोल जाए, जो बोलता है शाम को गायब हो जाता है। 85 तैयारे इंडिया से आ रहे थे चीमा साहब,
और फिर उनके विश्व गुरु ने कहा था कि हम वहां गए तो आगे से पाकिस्तान ने ही हमारे ऊपर हमला कर दिया। ये हालात थे आपके न्यू नॉर्म कि जिस दिन दिल करता था उनका फॉल्स फ्लैग ऑपरेशन करते थे वो हर इलेक्शन के आसपास आके मर्जी से आके आपके ऊपर हमला करके घर चले जाते थे। पूछना चाहिए ना कि ये हमें क्या मिलेगा। आपने जब प्लेट में रख के इनको उनका पायलट दे दिया था तो उस वक्त क्या मिला था आपको। तो ये चीमा साहब दर हकीकत ये बल्कि मैं और बात कर रहा हूं, मैंने अगले दिन इसके ऊपर ब्लॉग एक किया था। एक यही क्वेश्चन नहीं है चीमा साहब कि हमें क्या मिलेगा। दूसरा क्वेश्चन ये करते ये प्रेसिडेंट ट्रंप वेला प्रेसिडेंट, इसको ये भी कहते थे वेला प्रेसिडेंट, हर वक्त पाकिस्तान की तारीफें करता है। तो इनके ख्याल में बाबा बाइडन जो था बहुत मसरूफ था, जो इनके मुर्शिद की कॉल ही नहीं लेता था, ना अटेंड करता था। तो ये कोई ऐसी बात नहीं चीमा साहब, ये बिल्कुल क्वेश्चन बड़ा लेजिट है, आजकल बड़ा हो रहा है पाकिस्तान के अंदर के हमें क्या मिल रहा है। कुछ नहीं मिल रहा इनको। चीमा साहब इनको जो चाहिए वो सिर्फ बीजेपी दे सकती है। मैं इनको ओपनली आजकल कहता हूं कि दे आर बीजेपी इज अ प्रॉक्सी। डॉक्टर साहब ये तो आपने सही कहा, बीजेपी का ये इस वक्त इनको चाहिए कि पाकिस्तान की अगर ग्लोबल प्रोफाइल बेहतर हो लिए सपोर्ट करें। डॉक्टर साहब आपको लगता है इंडिया को हमला कर सकता है, क्योंकि वो ऑपरेशन सिंदूर 2 का जिक्र करते हैं, फिर कंफ्यूजन का भी जिक्र है कि अगले दिन राजनाथ सिंह साहब ने कहीं कहा था हमने ऑपरेशन बंद कर दिया है, कोई जनरल साहब कहते हैं ऑपरेशन पॉज हो गया है। तो आपको लगता है कि नया इंडिया हमला कर सकता है पिछले साल का बदला लेने का, कोई तैयारी है पाकिस्तान की? आप कैसे देखते हैं, क्योंकि इस हवाले से बड़े सवाल उठते हैं। चीमा साहब दो चीजें हैं। मैं अगले दिन किसी ने बात की, उन्होंने कहा जी इस वक्त जो भारत की क्यादत है वो पाकिस्तान को बहुत सूट करती है, लेकिन आपके फील्ड मार्शल साहब भारत को सूट नहीं करते। तो उस तराजर से अगर देखा जाए तो जब तक फील्ड मार्शल सीट पर बैठे हैं, मेरा ख्याल है कि सोच भी नहीं सकते। ये जो पाकिस्तान पे हमले कर रहे हैं सिर्फ टीटीपी के जरिए और पीटीआई के जरिए करेंगे, ये उनके पास तीसरी चीज कोई नहीं है। और ये दो टूल उनके पास मौजूद हैं, उन्हें करने की जरूरत भी क्या है। आप देखें कलम छोड़ इन्होंने हड़ताल की है, फिर बाजी ने साथ कहा है कि कलम छोड़ हड़ताल सिर्फ केपीके के अंदर, पूरा पाकिस्तान क्यों नहीं रोक रहे। तो उनके पास इस तरह की चीजें मौजूद हैं। और आपको पता है कि आपके भारत के कई जो जर्नलिस्ट हैं उन्होंने कहा था कि जो इन्होंने कर दिया है पीटीआई वालों ने, वो तो जितना इन्होंने फौज के पीछे गए हैं पीटीआई वाले, ये तो इतना डैमेज तो भारतीय फौज भी पाकिस्तान की फौज को नहीं कर सकी। तो इन चीजों की मौजूदगी में उन्हें करने की जरूरत भी क्या है। दोस्तों ऐसे ही वीडियो सुनने के लिए और मजे लेने के लिए हमारे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब जरूर करें। धन्यवाद।